So we are looking new topic. So topic is web developer daily routine. Okay. So डेली रूटीन्स मीन्स क्या है कि देखो, आप वेब डेवलपर हो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो, जैसे कि आप रिएक्ट पर काम कर रहे हो, एंगुलर पर काम कर रहे हो, व्यू पर काम कर रहे हो, या एचटीएमएल या अनदर आल्सो टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली सिमिलर जो मैं स्टेप आपको बताऊंगा डेली रूटीन, सिमिलर वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, डेवऑप्स डेवलपर, ये रूल रहेंगे. बट एक दो स्टेप ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है. बट राइट नाउ वी आर लुकिंग वेब डेवलपर डेली रूटीन का क्या कैसे स्टेप फॉलो करते हैं वेब डेवलपर, उनका क्या शेड्यूल होता है डेली, वो कैसे टास्क हैंडल करते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर सारे पॉइंट कवर करेंगे. सो ऑलमोस्ट मुझे 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस है. उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ नोट्स पॉइंट बनाए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो कैसे वेब डेवलपर कैसे डेली का वो टास्क हैंडल करते हैं, कैसे वो मीटिंग्स हैंडल करते हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करना हो. तो लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट स्टेप. जो वेब डेवलपर की जो फर्स्ट स्टेप है वो है डेली स्टैंडअप कॉल. ओके, डेली स्टैंडअप कॉल के अंदर अब आपका शेड्यूल कोई भी, आपकी कोई भी शिफ्ट हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नून या कोई भी शिफ्ट रहेगी, तो फर्स्टली एवरी डे, ओके, एवरी डे डेली स्टैंडअप कॉल होता है. उस डेली स्टैंडअप कॉल के अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आप यूज कर सकते हो, लाइक जीरा आपका हो गया, रैली टूल हो गया, आपका कोई भी आपका टूल रहेगा. ओके, लाइक दिस. सो उसके अंदर आपके स्क्रम मास्टर रहेंगे, सारी टीम रहेगी. ओके, स्क्रम मास्टर सारी टीम मतलब आपकी फ्रंट एंड की टीम, ऐप डेवलपर टीम, बैक एंड टीम, डेवऑप्स टीम, और सारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे वो सारे यहाँ पर स्क्रम डेली स्टैंडअप कॉल के अंदर वो सारी टीम रहेगी. सो ईच एंड एवरी डेवलपर वो उसके जो कंटिन्यू करंट टास्क है, जो करंट एक्टिव स्प्रिंट है, ओके, करंट स्टार्ट, उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं. उसको क्या चैलेंजेस है, क्या फेस कर रहे हैं इशू, अदरवाइज क्या डिपेंडेंसी है, कोई बैकएंड के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है, वो भी इस कॉल के अंदर डिस्कस करते हैं. ओके, उसके रिलेटेड जो टास्क है, स्टोरी डिस्कस करते हैं. फर्स्टली स्टोरी के अंदर मल्टीपल, एक स्टोरी रहती है जीरा के ऊपर या रैली के ऊपर, उसके अंदर मल्टीपल टास्क है. वो टास्क, एक टास्क पर एक डेवलपर काम करता है, वो डिस्कस करेंगे. उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको क्या बैकलॉग है, क्या वो डिस्कस करेंगे. उसके रिलेटेड अनदर टेस्टर भी इस कॉल के अंदर रहते हैं. टेस्टर बग्स, सम टेस्टर बग्स डिस्कस करते हैं. फिर बाद में किसको असाइन, किस डेवलपर को असाइन किया है, उसको कितना टाइम लग रहा है, डेवलपर को क्या इशू फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, वो सारे इसी के अंदर डिस्कस करेंगे. डेली स्टैंडअप कॉल होने के बाद मे बी सेपरेटली पीओ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. स्पेसिफिक डेवलपर स्पेसिफिक स्टोरी के वाइज मल्टीपल आपके वहाँ पर जिसने स्टोरी क्रिएट की है, स्पेसिफिक डेवलपर उनके साथ कनेक्ट होते हैं. फिर बाद में स्टोरी अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, स्टोरी अंडरस्टैंड करने के बाद डेवलपर सब टास्क क्रिएट करते हैं उस स्टोरी के अंदर. मान लीजिए कि यूआई क्रिएशन हो गए, उसके अंदर का बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कुछ स्टोरी बुक क्रिएट करने का टास्क, वो एक स्टोरी के अंदर मल्टीपल उसके अकॉर्डिंग टास्क क्रिएट करते हैं. वहाँ पर वो टाइम देते हैं कि इसको इतना टाइम लगेगा, 1 hour 2 hour, लाइक दिस. वो सारे सब टास्क क्रिएट होते हैं. तो ये हो गए एक तरीके से डेली स्टैंडअप. डेली स्टैंडअप बेसिकली में स्क्रम मास्टर लेता है, इसका मेन टास्क है. स्क्रम मास्टर सारे टीम के साथ करंट सिचुएशन क्या है, टीम कुछ इशू फेस नहीं कर रही है क्या, और अभी क्या सिनेरियो है, कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है, वो सारे डेली स्टैंडअप के अंदर सारे कॉल डेवलपमेंट होते हैं. वंस द डेली स्टैंडअप कॉल होने के बाद सारे कॉल एंड हुए डेली स्टैंडअप कॉल, तो स्टार्ट आती नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी डेवलपमेंट. ओके, डेवलपमेंट जब आप कोई भी डेवलपर डेवलपमेंट करता है तो डो नॉट डिस्टर्ब 11 to 3. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो डेवलप जब टास्क स्टार्ट करता है तो वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, पूरा कॉन्सेंट्रेट उस टास्क पर जाता है. कोई क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई दिखता नहीं. वो सिर्फ टास्क के ऊपर जो उसको स्टोरी असाइन हुई, जो उसको टास्क असाइन होता है उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करके वो पूरा टास्क कंप्लीट करने का टारगेट रहता है. ओके, मैं तो फॉलो करता हूँ डो नॉट डिस्टर्ब और कंटिन्यू टास्क के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं.
देन फर्स्टली डेवलपर क्या करता है, सेल्फ डेवलपमेंट टास्क, जो उसको टास्क असाइन हुआ है वो फर्स्टली डेवलपमेंट करेगा। ओके, फिर बाद में सेल्फ, एक बार आपका टास्क कंप्लीट हुआ, कोई आपने एक टास्क लिया था कि कुछ एपीआई कॉल करने का या अदरवाइज इमेजिंग प्रोसेसिंग करके अपलोड करने का, वो टास्क कंप्लीट करने के बाद, सारा टास्क कंप्लीट करने के बाद वो डेवलपर सेल्फ कोड रिव्यू करता है कि ये जो कोड आपने लिखा है, मान लीजिए आपने 15 लाइन का कोड लिखा है या 30 लाइन, उसके अंदर और हम कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं क्या, कोड और कुछ ऑप्टिमाइजेशन रिड्यूस कर सकते हैं क्या, मिनिमाइजेशन। ये फर्स्टली कोड डेवलपर का जो डेवलपर है उसका टास्क रहेगा, वेब डेवलपर का। फिर बाद में क्या करता है डेवलपर, जो 3 बजे के बाद अदर डेवलपर पीआर रिव्यू, मान लीजिए कि मल्टीपल पीआर आते हैं, तो एवरी डेवलपर मतलब वेब डेवलपर अनदर डेवलपर के पीआर भी रिव्यू करता है। कि पीआर रिव्यू करने के ये इज़ वेरी गुड हैबिट, बिकॉज कि अनदर डेवलपर ने वो कैसे काम किया है, कैसे वो कोड राइट कर रहा है, कैसे वो फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन कोड राइट करना है। मान लीजिए अपने कोड लिखा है बट उसको वो ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, तो अनदर डेवलपर के पीआर आप रिव्यू करो तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वो अच्छी तरह से कोड लिख रहा है, उस कोड के अंदर से हम क्या बेनिफिट एक्वायर कर सकते हैं और हमारे वो इन्हांसमेंट कर सकते हैं कोड, वो कैसे मेथड लिख रहा है, फंक्शन लिख रहा है, क्लासेस लिख रहा है, कैसे कॉल कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी सिंगलटन, ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, वो सारे वो मल्टीपल यहाँ पर उप्स के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट है, वो कैसे यूज करके इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है इजीली, वो कैसे फाइल अगेन कॉल नहीं कर रहा है, कैसे कोर कंपोनेंट कोर सर्विसेज कैसे क्रिएट कर रहा है, उसका थोड़ा सा R&D करो आप और डेवलपमेंट करो। ओके, फिर बाद में वो कोड फॉर्मेटिंग देख लेता है सेल्फ वेब डेवलपर, फिर बाद में स्टोरी बुक क्रिएट करता है। ओके, कोड फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि जो ES लिंटिंग के जो बग्स रहेंगे वो बग्स फिक्स करेगा। स्टोरी बुक जो अपने कोर कंपोनेंट क्रिएट किए हैं रीयूजेबल के लिए कोर कंपोनेंट, उसकी स्टोरी बुक क्रिएट करेगा बेटर वे से एंड यूजर को दिखाने के लिए कि हम ये कोर कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, लाइक बटन, टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन। तो ऐसे ही एक स्टोरी बुक क्रिएट होती है। इजीली वी कैन चेक कंपोनेंट एंड यूज एनी अनदर वे। स्टोरी बुक के अंदर वो कंपोनेंट भी है और जो उसका रिलेटेड जो कोड है किसी यूज करेंगे वो कोड स्टोरी बुक के अंदर रहेगा। यूनिट टेस्ट केसेस होते हैं, यूनिट टेस्ट केसेस वो लिखता है प्रॉपरली। कोई भी एक आपने कंपोनेंट डेवलपमेंट किया है तो उसकी यूनिट टेस्ट केसेस लिखनी चाहिए। वो कंपोनेंट रहेगा या आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा, उसकी यूनिट टेस्ट केसेस हमेशा होनी ही चाहिए। कवरेज मतलब कोड कवरेज जो होता है, यूनिट टेस्ट केसेस कवरेज, और IIT में लोकलाइजेशन। सो इन केस आपका प्रोजेक्ट इज वेरी बिग है, एनहांसमेंट है, तो उसकी IIT की मल्टीपल लैंग्वेज वाइज फाइल होती है, en.json, japan.json, मल्टीपल। तो आपने प्रॉपरली उसकी की और ये वैल्यू दी है कि नहीं, कुछ मिसमैच हुई क्या लोकलाइजेशन के अंदर की, वो सारा कोड डेवलपमेंट जो ये डेवलपर है वो एंड टू एंड देख लेता है। ओके, वंस द डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, आपका सारा डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, तो आती है थर्ड स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव कॉल। ओके, मीन्स हम रेट्रो कॉल कह सकते हैं। रेट्रो कॉल ये वीकेंडली होती है, ऑलमोस्ट वीकेंडली होती है। उसके अंदर भी स्क्रम मास्टर ही शेड्यूल करते हैं। तो उसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, आपके प्रॉन्स क्या है, फिर बाद में आपके कॉन्स क्या है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं मोस्टली। ओके, सो यूजर डेवलपर को और क्या हेल्प चाहिए, डेवलपर को क्या इसके अंदर जो डेवलप करते समय या कॉल करते समय इसके अंदर हम क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं, फिर बाद में नॉलेज शेयर कर सकते हैं क्या, वो सारे जो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है वो सारे रेट्रो कॉल के अंदर डिस्कस होते हैं। सबको एक बोर्ड मिलता है, सारे ईच एंड एवरी डेवलपर हो गए, टेस्टर, बैकएंड, एवरीवन क्रिएट वन टिकट, और उस टिकट के अंदर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर क्या डिसएडवांटेजेस है, या कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर का कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो ये सारे यहाँ पर डिस्कस होते हैं कि इस टाइम टेकिंग है, तो टाइम नहीं मिल रहा है हमें डेवलपमेंट करने के लिए,
स्प्रिंट। तो इस जो जो आपकी जो जो बग्स है या कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड के बग रहेंगे, मतलब कुछ क्वेरी रहेगी, वो सारे रेट्रो कॉल के अंदर डिस्कस होते हैं। वंस द रेट्रो कॉल इज डिस्कस, देन आती है फोर्थ स्टेप। ओके, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो डिप्लॉयमेंट के अंदर मान लीजिए कि आपने डेवलपर किया प्रॉपरली, स्टोरी वाइज आपने डेवलपमेंट किया, तो उसको आपको डिप्लॉय भी करना है, क्योंकि मान लीजिए कि हर वर्जन वाइज चलता है। तो आपको फर्स्टली वर्जन मेंटेन करना आना चाहिए। पैकेट और जेसन के अंदर वर्जन मेंटेन होता है, वहां पर कौन सा वर्जन पुश किया वो सारे। ओके, ब्रांच स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। ओके, ब्रांच स्ट्रैटेजी मतलब देखो फर्स्टली एक कोई भी आपका वेरी बिग टीम है, मान लीजिए 30-50 लोगों की टीम है, तो वहां पर क्या होता है कि फर्स्टली की मास्टर या मेन ब्रांच रहेगी, उसको सब डिवाइडेड होती है। ये अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग ब्रांच स्ट्रैटेजी होती है। ओके, तो मैं हम जो यूज़ करते थे, आई विल एक्सप्लेन यू। सो मेन ब्रांच होती है एक मेन, ये टॉप ब्रांच, उसके अगेन एक डेवलपमेंट ब्रांच रहेगी, फिर बाद में उसके अंदर यूएटी, फिर बाद में यूएटी के बाद सारे, फिर बाद में फीचर वाइज ब्रांच रहेंगे। जैसे कि आप एक फीचर पर काम कर रहे हो, कि जैसे कि ऐड टू कार्ट। ओके, तो फीचर ऐड टू कार्ट, दिस इज वन ब्रांच। अनदर डेवलपर मान लीजिए कि ऑर्डर पर काम कर रहा है, तो फीचर ऑर्डर। बग्स रहेंगे तो अनदर बग्स डॉट, ऐसे ब्रांच मल्टीपल। तो क्या हो जाएगी, ये ब्रांच जैसे जैसी क्रिएट हो जाएगी फीचर वाइज। मान लीजिए कि आपने एक स्टोरी पर काम किया। ओके, तो स्टोरी फर्स्टली डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर पुश करेंगे। पुश करने के बाद वहाँ पर जो एक दो डेवलपर जो सीनियर होते हैं, वो फर्स्टली कोड रिव्यू करेंगे, जो आपने लिखा है कोड वो प्रॉपरली है क्या नहीं कोड, तो फिर बाद में उसको रिजेक्ट करेगा, रिव्यू के लिए भेजेगा, फिर डेवलपर वो एनहांसमेंट करेगा, फिर बाद में वो यूएटी के अंदर जाएगा। यूएटी के अंदर जाने के बाद फिर बाद में एक बिल्ड क्रिएट हो जाएगी। ओके, बिल्ड क्रिएट होने के बाद वो फिर बाद में टेस्टर के अंदर जाएगी, टेस्टर टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद इज ओके, देन जाएगी नेक्स्ट ब्रांच के अंदर, अदरवाइज जाएगी अगेन सेम द मास्टर, फिर बाद में रेज हो जाएगी इशू फिक्स करेगा डेवलपर। वंस द डेवलपर इशू फिक्स, देन अगेन द डेवलपर। ये सारा लाइफ साइकिल ही चलती है लाइक दिस ब्रांच स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब तक आपके मेन सारे बग्स एक स्प्रिंट नहीं कंप्लीट होती, तब तक वो कोड मेन ब्रांच के अंदर नहीं जाएगा। वंस द मेन ब्रांच के अंदर जाने के बाद वहां पर ट्रिगर ऑटोमेशन CI/CD पाइपलाइन बिल्ड की होती है। ओके, वो डिप्लॉय अंदर ही आती है, और फिर बाद में प्रोडक्शन के ऊपर जो आपकी साइड है वो साइड लाइव हो जाएगी। सो यहाँ पर फर्स्टली ब्रांच स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया। कोड कवरेज। ओके, कोड कवरेज के अंदर आप SonarQube या मल्टीपल टूल है, उसके अंदर आप कोड कवरेज चेक कर सकते हैं कि आपने कोई फंक्शन रिपीट तो लिखा नहीं, कोड रिपीट तो नहीं किया। ये SonarQube के अंदर मल्टीपल और सेशन होते हैं, उस सेशन के अंदर आप वो चेक करते हो कि कोड आपने प्रॉपरली लिखा है क्या नहीं। SonarQube आपको परसेंटेज वाइज आपको कोड कवरेज देता है। ओके, प्रॉपरली कहाँ पर क्या हो रही है, इफ कंडीशन कैसे लिखनी चाहिए, आपने अगेन एंड अगेन सारे इफ कर दे क्या, स्विच कीज प्रॉपरली लिखनी क्या नहीं, वो सारे कोड कवरेज के अंदर उसके रूल वाइज। और आप SonarQube के अंदर मल्टीपल आप कस्टम रूल भी क्रिएट करके आप आपका कोड कवरेज चेक कर सकते हैं। यूनिट टेस्ट केसेस, देखो यूनिट टेस्ट केसेस के अंदर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं कि इसको 18% के अबो ही कोड कवरेज, सॉरी यूनिट टेस्ट केसेस है, तभी ही कोड पुश होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। ये सारे कंडीशन आप कंडीशन लगाते हो लोकल पर ही, जब तक आपका कोड कवरेज सॉरी यूनिट टेस्ट केसेस आपके 80% के ऊपर नहीं, तब तक आपका कोड पुश नहीं हो जाएगा। ये सारे रूल्स लगाए हैं। और फिर बाद में वंस द ऑल कंप्लीट, देन आते हैं डेवऑप्स के साइड। सो डेवऑप्स के जो डेवलपर है, फिर बाद में वो कोड मेन ब्रांच से ऊपर आने के बाद उसको प्रॉपरली डॉकर इमेज क्रिएट करना, फिर बाद में प्रॉपरली उसको CI/CD थ्रू यूजिंग जेंकिन के थ्रू लाइव सर्वर पर स्पेसिफिक सर्वर्स, आपका कोई भी AWS या कोई भी अजूर का कोई आपने वहाँ पर क्रिएट किया ऐप सर्विस या वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ IP एड्रेस के ऊपर, वहाँ पर आप डिप्लॉय करेंगे। ये डेवऑप्स का स्टार्ट होता है। सो डेवलपर का क्या है कि प्रॉपरली ब्रांच स्ट्रैटेजी यूज करके कोड कवरेज SonarQube के अंदर टेस्ट करके यूनिट टेस्ट केसेस लिख के कोड पुश करना है। कोड पुश करने के बाद फर्स्टली वो PR क्रिएट करेगा,
डेवलपमेंट ब्रांच को। पीआर जब क्रिएट करेगा तो उस पीआर वो किसी को असाइन करेगा, सीनियर को। सीनियर वो पीआर रिव्यू करेगा। पीआर रिव्यू करने के बाद पीआर इज कंप्लीटेड, देन वो मर्ज हो जाएगी डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के बाद यूएटी के अंदर यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी। मान लीजिए कि वो जो स्टोरी थी वो प्रॉपरली डेवलपमेंट हुई है, तो फिर बाद में मेन के अंदर, और मेन के अंदर फिर बाद में डेवऑप्स वो फिर बाद में डिप्लॉय करेंगे प्रॉपरली प्रोडक्शन के साइड। ओके, ये 4 स्टेज हो गए। अब उसके बाद आती है हमारी 5th स्टेज, सॉरी यहाँ पर 4th है, 5th स्टेज है। ओके, तो ये होता है क्लाइंट कॉल। ओके, क्लाइंट कॉल मोस्टली वीकेंडली होते हैं। ओके, क्लाइंट कॉल के अंदर हर जो स्टोरी क्रिएट की है, मान लीजिए कि अभी 1 वीक या 2 वीक्स के लिए एक स्टोरी हुई थी, मान लीजिए कि एक स्टोरी 2 डेवलपर ने या 3 डेवलपर ने उस पर काम किया है, तो वो जो काम किया है, जो सीनियर वो क्लाइंट के साथ वो डिस्कस रिप्रेजेंटेशन करेगा कि मान लीजिए कि एक कोई ना कोई आपने फीचर डेवलपमेंट किया है, जैसे पेमेंट गेटवे आपने आपके एप्लीकेशन के अंदर ऐड किया है, वो पेमेंट गेटवे की एक स्टोरी थी, तो ये पेमेंट गेटवे के अंदर आपने 4 या 5 डेवलपर ने काम किया है, तो ये सीनियर डेवलपर आपको क्लाइंट के कॉल के अंदर क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन करेगा कि ये फीचर ऐसे चल रहा है। ये सारा क्लाइंट कॉल एक स्टोरी वाइज होता है। ओके, तो उसके अंदर फर्स्टली ऐसा सिनेरियो होता है, वेब डेवलपर उसकी स्टोरी दिखाएगा, मोबाइल डेवलपर फिर बाद में, मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट इज वेरी बिग है, तो वेब डेवलपर उसकी स्टोरी जो आउटपुट है, जो स्टोरी वाइज क्रिएट किया है, वो रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट करेगा। मोबाइल डेवलपर की टीम मोबाइल डेवलपर के एप्लीकेशन वो शो करेगी। बैकएंड की सर्विसेज जो वैपर बनाए हैं, क्या लॉजिक बनाए हैं, वो बेसिकली यूजिंग पोस्टमैन या स्वैगर के थ्रू वो क्लाइंट को शो करेगी कि हमने ये बैकएंड ऐसे लिखा है, ये ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं, हमने ये थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ की है। ओके, लाइक दिस। डेवऑप्स के कुछ उन्होंने टूल यूज़ किए हैं, रिस्ट्रिक्टेड यूज़ किए हैं, कौन सी अप्रूवल होने के बाद कहाँ पर जाएगा, मल्टीपल वो टूल यूज़ करते हैं, जैसे डॉकर का कैसे उन्होंने सेटअप कर दिया है, फिर बाद में कुबरनेट, अनसिबल कैसे उन्होंने देखी है, मल्टीपल इन बिटवीन में टूल कौन से यूज़ किए फॉर क्लाइंट साइड अप्रूवल होने के बाद ही ये प्रोडक्शन पर जाएगा, वो सारे क्लाइंट के साइड डिस्कस करते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं कि आर्किटेक्चर हमने कैसे आर्किटेक्चर मेनली वो डायग्राम के थ्रू क्लाइंट को शो करते हैं कि ये मान लीजिए कि कोई वीडियो प्ले करने के लिए हमने ये लाइब्रेरी यूज़ की है, इसका ये यूज़ है एज कम्पेयर टू अनदर लाइब्रेरी। और आर्किटेक्चर वाइज वो चलते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई एरर बकेटिंग है, ओके, एरर बकेटिंग का उन्होंने प्रॉपरली एक डायग्राम क्रिएट करेंगे, उस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्लाइंट के प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, और क्लाइंट इज अप्रूव, देन वो आर्किटेक्चर डेवलपर को असाइन करेगा। फिर बाद में उसकी स्टोरी क्रिएट होती है, और स्टोरी के थ्रू डेवलपमेंट फिर बाद में वो डेवलप करता है। और नेक्स्ट जो फीचर है, जो आर्किटेक्चर हो गए, फिर बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, ये सेपरेटली क्लाइंट के साथ कनेक्ट होंगे, और फिर बाद में नेक्स्ट जो फीचर है वो डेवलपमेंट करेंगे। फिर बाद में उसकी एक अनदर स्टोरी क्रिएट हो जाएगी, स्टोरी क्रिएट होने के बाद फिर बाद में डेवलपर के साथ डिस्कस हो जाएगी वो, और वंस द डिस्कस होने के बाद फिर बाद में डेवलपर वो सब टास्क क्रिएट करेगा, और उस पर वो डेवलपमेंट चलता रहेगा। ओके, तो ये हो गई सारे हमारे मेनली पॉइंट। तो अगेन रिव्यू में कर रहा हूँ। देखो, फर्स्टली डेवलपर का जो होता है डेली रिटर्न कॉल होता है। डेली स्टैंडअप कॉल के अंदर वो सारे जिरा के और रैली के जितने टास्क है या टीम जो एक साथ सारे डिस्कस करते हैं बग्स और टास्क। उसके बाद डेवलपर का स्टार्ट कोड करता है, वो डेवलपमेंट करता है उसके टास्क वाइज, उसके अंदर वो सारे लिख देता है, स्टोरी, टेस्ट केसेस, यूनिट टेस्ट केसेस। रेट्रो कॉल होता है, उसके अंदर प्रॉन्स ऑन कॉन्स डिस्कस करते हैं, वीकली होता है ऑलमोस्ट। फिर बाद में डिप्लॉयमेंट होता है, कोई आपने स्पेसिफिक स्टोरी कंप्लीट कर दी तो उसकी एक ब्रांच के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगी, फिर बाद में वो सारे उसकी पीआर जाएगी, रिव्यू हो जाएगी, और फिर बाद में मेन ब्रांच के अंदर जाएगी। ये सारे कोड कवरेज, यूनिट टेस्ट केसेस कवरेज फॉलो करके ही सारे पुश हो जाएगा, पीआर क्रिएट हो जाएगी। क्लाइंट कॉल होता है, क्लाइंट कॉल के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारा मेन आउटपुट। एंड वंस द क्लाइंट कॉल के अंदर ये सारे स्प्रिंट इज कंप्लीट, देन ये जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर। मतलब
वो जो स्टोरी थी, स्टोरी कंप्लीट हुई सक्सेसफुली, आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस की, क्लाइंट को उसका आउटपुट दिखाया प्रॉपरली, रिप्रेजेंटेशन, क्लाइंट इज सेइंग वेरी गुड एंड आल्सो द सेइंग ग्रीन रिस्पॉन्स, देन द डिप्लॉय ऑन द प्रोडक्शन। तो ऐसे ही चलता है प्रॉपरली एंड टू एंड। तो ये मोस्टली डेवलपर साइड जो वेब डेवलपर है ये मोस्टली ऐसे ही चलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेब डेवलपर की डेली जो रूटीन होता है इस तरीके से ऑलमोस्ट ये सब कुछ यही फॉलो करते हैं डेवलपर्स। सो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ऐप डेवलपर के डेली रूटीन देखेंगे, उसके अंदर कैसे एप्लीकेशन किस थ्रू डिप्लॉयमेंट होते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, सिर्फ डिप्लॉयमेंट जो है, डिप्लॉयमेंट का थोड़ा सा उनके टूल चेंज होते हैं, उनके थोड़े से डिप्लॉयमेंट के और थोड़े से टूल्स टेक्नोलॉजी चेंज होती है, दैट्स इट, बाकी सारा सेम ही है। तो आपको ये कैसे लगा वीडियो ज़रूर मुझे बताएं, ओके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूले। सो थैंक यू एंड सो मच।